हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड लॉन्ग ड्राइव विद फैसू। कैसे हो आप सब? आज बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें होने वाली है दो प्यारे प्यारे लोगों के साथ में। प्लीज वेलकम गाइस ऐश्वर्या एंड नील। हेलो हेलो गाइस, हेलो। लेट्स गो भाई, आज बहुत बातें करेंगे। बहुत बातें करेंगे। लेट्स गो। चलो लेट्स गो। सारी बातें करेंगे। भाई बहुत जल्दी मिल गए, बहुत जल्दी शादी हो गई। मैंने तो यही सीखा, अपने पति से नहीं लड़ना है। तो चले तो चांद तक वरना नहीं तो शाम तक। तक। अभिषेक इज इमोशनल फूल। तो ये दोगले लोग हैं। शो ऑफ में तो आई थिंक अंकिता नंबर यस डेफिनेटली। आप दोनों को एक पावरफुल कपल का खिताब मिला है। भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं ऐसा कपल जाऊँ अपनी बंदी के साथ। पहले इस वाले व्लॉग में हो ही जाए। साथ तुम एक कपल बनने वाले हो। पहले वो है कौन? सडनली एक लड़की आती है आयशा नाम की, और हम लोग हैं? ये भी बोला कि 2-3 और लड़कियां हैं। हाय राम बोले, मैंने तो चैट्स देखी है। शी सेड इट। भाई ने भी तो यही बोला कि तू इसलिए इससे बात कर रहा है इतने प्यार से और ये सब फीलिंग्स की बात कर रहा है क्योंकि तू नहीं चाहता कि वो और मुंह खोले अपना। आज इसने नहीं देखा मुझे। इस सीजन में कैप्टन्स को कुछ ज्यादा ही पावर मिली है। बिग बॉस इतना भी बायस नहीं होना चाहिए था। इन लोगों में से जो भी बचे कुचे लोग हैं, कोई भी डिजर्व नहीं करता जी। हाय नील भाई। हाय फैसू। हेलो ऐश्वर्या। हाय। कैसे हो आप दोनों? बहुत अच्छे हैं। बढ़िया बढ़िया यार। ऐश्वर्या से मैं खतरों के बाद में मिल रहा हूँ और नील भाई से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जी भाई हमेशा से मैंने ना फैसू आपको एक स्क्रीन पे देखा है एंड छोटी सी स्क्रीन में देखा होगा भाई। मैंने हमेशा आपको बड़ी सी स्क्रीन में देखा है। स्क्रीन का साइज मैटर नहीं करता भाई, स्क्रीन मैटर करता क्या है। बात है। फील्स क्या बात है। अनरियल एंड सररियल टू मीट यू। पता है मैंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया था। मैंने देखा। देखा? मैंने देखा वो मैंने वाला। नहीं देखा क्या? भाई मतलब पता है आपको वो जो मेरा रिएक्शन वीडियो था ना, हाँ। उसके बाद में जो आपको लेके बातें हुई है ना, हाँ। मेरी अम्मी बोल रही है जा 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 शादी कर ले अब तू भी शादी कर ले। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपने जो चीज किया है ना भाई, वो मतलब सारे जो हस्बैंड है और जो शादी करने वाले ना, उन लोगों पे ना एक मतलब आपने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। भाई मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है, तो सबसे पहला जो सेगमेंट है वो है फोन त्यागना सेगमेंट। फोन त्यागना। ठीक है, त्याग इसमें दिए थे। ना आप दोनों को है ना अपना फोन मुझे देना पड़ेगा क्यों? मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोगों को कोई डिस्टर्ब करे ये 45 मिनट्स। मैंने वैसे भी डीएनडी पे डाल दिया। ये मेरा फोन भी देखो, मैं यार तीनों जन का फोन रख चलो दूंगा। चलो रख लो भाई, रख लो। ये लो तुम्हारे हवाले मेरा फोन साथियों। ये लो भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक साथ तीनों को बेचूंगा, बहुत पैसा बहुत पैसा आने वाला है। पता है मेरी मम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन है। क्या बात है, ये और बात बहुत है। ढेर सारा प्यार। ये और बात ही ये और बात थी। और ऐश्वर्या का तो मैं फैन हूँ। अरे अरे पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आप भी रनर अप थे और मैं भी रनर अप। तो मैं सेकंड रनर अप थी यार, तू फर्स्ट रनर अप था। इमेजिन So कर वो ऐश्वर्या का इतना बड़ा फैन हूँ, शादी कर ली मैंने तो। तुझे पता भी नहीं था, चुप रहे। क्या बढ़िया था गुरु। भाई आप दोनों कहाँ मिले थे पहली बार? हम लोग जो शो किया था ना इसके बाद इसके पहले जो गुम है किसी के प्यार में, उसी के मॉक शूट पे मिले थे। 16 जनवरी 2020 में मिले थे हम। सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, वो मॉक शूट था। ये 2020 में? हाँ। ये 2020 में मिले थे और 2021 में। 21 में शादी कर लिया। 21 में शादी कर लिए। 21, 22, 23 भाई बहुत जल्दी मिल गए, बहुत जल्दी शादी हो गई। बहुत जल्दी। भाई घर से निकलने के बाद का माहौल कैसा है? अब आप फोन यूज कर सकते हो, आप जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हो, अच्छा खा सकते हो। अच्छा खाना खा सकते हैं। बट वो खाना जा नहीं रहा है प्रॉपर्ली, पता है क्योंकि बिग बॉस का खाना एपेटाइट कम हो चुका है एक तो, हाँ। और वहाँ पे तो खाना मिलता ही नहीं थोड़ा था, वेट तो लॉस भी हुआ है ना? बहुत यार, इसका थोड़ा तो नहीं, और बहुत ज्यादा हुआ हो है। गया। भाई बिग बॉस में जाने का जो डिसीजन था आप लोगों का, वो कैसे लिया आप लोगों ने? यार मेरा डिसीजन तो क्लियर था, क्योंकि बिग बॉस ने खुद मुझे खतरों के खिलाड़ी में ऑफर किया था। बिग बॉस के लिए खतरों के बाद में सीधा बिग बॉस। उन्होंने बोला था कि आपके लिए दरवाजे खुले हैं बिग बॉस के। जो मतलब मैं मिमिक्री बहुत करती थी यार वहाँ पे, मुझे हर किसी की मिमिक्री करवाते थे। मेरे को याद है मैंने वो उसका एक मिमिक्री देखा था। दिव्यंका का। दिव्यंका तो वो जो मेरे 100-200 कैमरा के सामने काट ही दिया पूरा। वो तो मेरा But गया वो जितना आया वो कितना अच्छा था। वो जो जितना आया वो वही ना। बहुत अच्छा था वो। तो जो भी था, मेरी एक अलग पर्सनालिटी दिखाई है इन्होंने इसमें, और खतरों में मेरी एक अलग पर्सनालिटी थी, एक बबली हैप्पी गो लकी गर्ल, और इसमें मेरी एकदम अग्रेसिव। मेरे को स्क्रिप्ट मिला था ना, बोले ऐश्वर्या के बारे में आप क्या बोलोगे? वो ऐसी है वैसी है, तो मैंने बोला था यही बोलता हूँ, वो चलती है तो बहुत फास्ट चलती है,
तो चले तो चांद तक वरना नहीं तो शाम तक। बिग बॉस की जर्नी आप लोगों की कैसी थी? मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंशियल बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीखा मैं इस शो में, किस तरह से इंसान को परखते हैं, किस पर भरोसा करना नहीं करना, वो सीखा मैं। मैंने तो यही सीखा अपने पति से नहीं लड़ना है बस। वेरी गुड बेटा, तब तो तुम सेफ हो। शाबाश। मुझे जो डांट पड़ गई ना उसके बाद मैं चुप हो गया। मैं ठीक है मेरे पति से नहीं लड़ना है मुझे, ओके। तुमको मम्मी से डांट आई तुम्हारे? नहीं नहीं आई? नहीं। उनको पता है मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं चिल्लाती हूँ, बट उसके बाद वाला पार्ट पता नहीं क्यों नहीं दिखाते। उसके पहले जहाँ से मुझे गुस्सा आता है वो क्यों नहीं दिखाते। जस्ट मैं चिल्लाती हूँ वहीं पे से इनका शॉट रेडी होता है और शॉट शुरू आउट ऑफ होता है। कॉन्टेक्स्ट काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाती है। और मैं हम सिर्फ हमारी बात नहीं कर रहा हूँ। एक नॉर्मल ग्राफ होता है ना, 1-1.5 घंटा होता है तो सब कुछ तो दिखा नहीं सकते। Yes, तो मेरे हिसाब से जो कॉन्टेक्स्ट होता है, कहाँ से कोई इंसान अगर चिढ़ा है या चिल्लाया है, वो चीज़ अगर ना दिखाई जाए तो समझ में ही नहीं आएगा कि क्यों चिल्लाया, क्यों उसका हाँ कि मतलब उसका नेचर ऐसा नहीं है चिल्लाने का। जस्ट हाँ। कहाँ से स्टोरी हुआ। लाइन ही नहीं समझ में आएगा तो फिर मतलब वही ही तो, नहीं है। वो तो जहाँ से Point है। दिखा दिया तो लोगों को तो वही प्रोजेक्ट हो रहा है ना। अरे यार ये तो इतना चिल्लाती है, मैंने हद है यार, ये क्या बना दिया। रोज रोज से अगर विकी अंकिता इसको और मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, हम चिल्ला नहीं रहे, हम कुछ गुस्सा नहीं नहीं हो रहे, दिखाएंगे। अचानक से कोई एक फालतू से मैटर पर उस पर अगर गुस्सा निकलता है तो अननेसेसरली लगता है अच्छा इतनी छोटी बात पर चिल्ला दिया। पर ये नहीं दिखा कि एक हफ्ते से जो कंट्रोल कर रहे थे वो नहीं दिखाया। वो नहीं दिखाया। बराबर था। देखो अभी आप लोग बाहर आए हो, अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बट जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हो या जहाँ तक मुझे बताया गया है या मैंने जितना देखा हूँ, उतना तो भाई आपको ये है कि आप दोनों को एक पावरफुल कपल का खिताब मिला। हाउ स्वीट यार, थैंक सो यू। स्वीट। भाई मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं ऐसा कपल जाऊँ अपनी बंदी के साथ में। वैसे है मैं कौन? उसको ही सही करूँ, अभी तो नहीं वैसे है। है कौन? ये फंस गया सी है। पहले इस वाले उसका vlog नाम तो में हो बताओ ही जिसके जाए। साथ तुम एक कपल बनने वाले हो। पहले वो है कौन? मेरा अगर नाम वो तो आए बताओ भी यार। तो ना लाइफ में मतलब नेक्स्ट ईयर फैजू एज ए कपल जाएगा विद जाना पसंद हाँ। करेंगे। देखो मैं अगर अपनी जाऊंगा वाली के साथ। तो मैं शादी करके ही जा रहा हूँ। बिल्कुल, हाउ शादी करके ये स्वीट। सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, सच बता रहा हूँ। तुम संभल के चलना भाई, अपने सारे रिकॉर्ड्स क्लोज करके। कैसा लगा वो आयशा वाला? और डू यू नो हर? नहीं मतलब वैसा था कि मुनव्वर एवरीबडी नोस कि वो सॉरी किसके बारे में बात कर रहा है 2 महीने से, नाजिला के बारे में। एंड देन सडनली एक लड़की आती है आयशा नाम की, और उसकी एक हिस्ट्री रह चुकी है इसके साथ, मुनव्वर के साथ। तो हम लोग हैं ये क्या हो गया और ये कैसे हुआ, क्योंकि में? 2 महीने से तो किसी और के बारे में बात कर रहा था, ये कौन तीसरी लड़की आ गई। सो वो सब सुन के और हम लोग भी ऐसे थे कि भाई ये इंसान क्या है। वो और देखने तो के और बाद में तो मैं भी दंग हो गया। मैं बोला ये क्या है? ये भी बोला कि 2-3 और लड़कियां हैं। हाय राम, बोले मैंने तो चैट्स देखी है, शी सेड इट। वो लड़की एक अलग ही फॉर्म में आई थी, बहुत बदला लेने की उसमें थी कि वही मैं तो बोल रहा हूँ मुझे कि तो ये याद चीज़ भी है, नहीं मैंने ये समझ में बोला आई, था भाई। इसी को ऐश्वर्या को ही मैंने ये बोला था दिल के कमरे के वॉशरूम में जाते जाते कि इसने बोला कि क्या ये लड़की, इसने मुझे पूछा तो मैंने बोला कि ये 10th वीक वाला वाइल्ड कार्ड लग रहा है ये। मैंने तब भी ये लाइन बोली थी क्योंकि जिस फायर के साथ वो पहले दिन पे आई बट थी खुश हो गई। और वो फिर 2 दिन के बाद एकदम से ठंडी हो गई। ठंडी हो गई क्योंकि मुनव्वर ने उसको एकदम शांत कर दिया था कि सॉरी जो जिसके लिए तो आई है वो मैं तुझे दे देता हूँ। अरे सॉरी तो बोल दिया, बट रोया किसके लिए था तो हाँ, फिर फिर किसके उसके साथ बाद फ्लर्ट कर रहा है पहले ये तो देखो। ये ट्विस्ट क्या था ये मेरी तो भी बड़ा समझ में नहीं weird लगा आया। यार। खत्म हो गया ना हाँ, मैटर वहीं पे। मैटर खत्म मुनावर हो गया। बहुत स्मार्ट था। मुनावर अगर खींचता था तो उसको तो भाई ने भी तो यही बोला कि तू इसलिए इससे बात कर रहा है इतने प्यार से और ये सब फीलिंग्स की बात कर रहा है क्योंकि तू नहीं चाहता कि वो और मुंह खोले अपना। तो उसने हाँ ना कुछ नहीं बोला, उसने बोला उसने बस ऐसे किया। तो शादी वादी करने का भी उसने कुछ बोल दिया था। मैंने ये कब हो गया भाई? शादी वादी की भी हाँ बात ये है। सारी बातें तो आई हैं अभी कि निकाह करने का बोल दिया था। ने हलाला की बात की I कि don't ऐसा know कुछ what तो was बोला। हलाल हलाल रिलेशनशिप मतलब शादी कर लेना। हाँ हाँ, वो शादी शादी करना। कर लेना ना। हाँ निकाह, क्योंकि मैंने निकाह सुना था और जब ये weekend के बाद मैंने तो मैंने भाई आयशा मतलब बिग बॉस से निकलते ही शादी कर ले रहे हैं। जब मैंने आयशा से बात की तो मैंने आयशा को पूछा था कि हैव यू मूव्ड ऑन, तो उसने एक चीज़ का इसका जो जवाब दिया उसने बोला कि मैं जब भी मुनव्वर को अपनी तरफ चलते हुए आते देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कहीं उसकी सॉरी एक्सेप्ट करते करते फीलिंग्स वापस ना आ जाए। उसने ये बोला। मैंने उसको ये पूछा कि आपको आर यू श्योर दैट ही हैज़ द फीलिंग्स फॉर यू, आपको फीलिंग्स वापस आ जाए, लेकिन व्हाट अबाउट हिम? तो उसने बोला कि वैसे कल रात को ही इज़ कन्फेस दैट उसको फीलिंग्स आ रही हैं, लेकिन इट्स नॉट टू द लेवल कि वो लव बोले या ऐसा कुछ My बोले, बट ही हैज़ सम फीलिंग्स एंड अब देखते कहाँ जा रहा है। मैंने बोला आई डोंट थिंक आप लोग को आगे बढ़ना चाहिए इसके आगे।
मैंने बोला अगर आप दोनों के बीच में 100 स्टेप्स का फासला है और आपने अगर 70 ले लिए आपके हिसाब से, तो 30 उसको लेने दीजिए, बराबर। तब जाके होगा। और जरूरी नहीं है वो शो के दौरान हो, शो के बाहर भी हो सकता है ये चीज़। तो मैंने ये बोला अभी यहाँ पर रुक जाओ जहाँ पर हो तुम लोग, बिकॉज ये बहुत गलत जगह है ये चीज़ आगे बढ़ाने के लिए। तो वो मुनव्वर के लिए तो नहीं आई है, वो अपने वही फेम तो मैं के बोल लिए रहा आई हूँ, है। फेम के लिए आई है कि गेम के लिए आई है, कोई समझ में नहीं आ रहा। गेम तो वो खेलना चाह रही है मुनव्वर के आसपास रह के, क्योंकि एक वो होता है ना, सब लोगों को पता है इस घर में स्पेशली बिग बॉस में कि लव एंगल चलाना है। सो लव एंगल के चक्कर में ना यही करते हैं लोग। आप प्रॉब्लम एक ही जगह थी। शुरुआत से देखो, अभिषेक ईशा का था, बराबर। उसके बाद समर्थ आ गया तो इनका बराबर। चल रहा है। हाँ, उसके बाद खानजादी अभिषेक, फिर मुनव्वर आयशा, फिर नहीं सॉरी मुनव्वर मनारा पहले, तो फिर मुनव्वर आयशा। भाई मुनव्वर का समझ नहीं आता, पहले वाले रियलिटी शो में भी एक लड़की के साथ उसको आगे जाना था, इसमें भी एक लड़की के साथ आगे जाना था, पर एक और तीसरी बिग बॉस ने भेज दी, ये लो तथास्तु। भाई आप दोनों का जो इविक्शन हुआ है जी, वो बहुत ही अनफेयर हुआ है टोटली भाई पूरा। और ऐश्वर्या तुम्हारा तो मेरा तो ज्यादा ही इतिहास के पन्नों में लिख गया सच में। बिग पूरे बॉस बिग के। बॉस के इसमें भी ऐसा बहुत अभी ही। पहला एविक्शन लोगों के मुंह से मैं भी सुन रहा हाँ, हूँ। इसमें मैं यही बोलूंगी कि किसी के हाथ में ऐसी पावर ना दो जिसका वो मिसयूज कर ले, और ऐसा हुआ है। और इस सीजन में कैप्टन्स को कुछ ज्यादा ही पावर मिली है, यस। तो ये बहुत गलत पावर दे दी है बिग बॉस ने। और इट शोज के इट इज वेरी बायस्ड इन दैट वे कि आप उन लोगों के हाथ में पावर दे रहे हो जो आपके फेवरेट्स हैं। जब ऐश्वर्या दिमाग के कमरे में थी, पावर कब मिलती है कैप्टन को या दिमाग के कमरे को? इस साल कैप्टन से पहले दिमाग के कमरे को पावर मिलती थी। तो दिमाग के कमरे को पावर कब मिलेगी? नॉमिनेशन के टाइम पे या उस वक्त पे वो पावर मिलती थी बिग बॉस के द्वारा। इस बार जब ये दिमाग के कमरे में थी, ये और अरुण, तब इनको पावर नहीं मिली, इनका तबादला कर दिया। हमको पावर नहीं मिली, बट बिग बॉस इतना भी बायस नहीं होना चाहिए था। दैट इज वेरी रॉन्ग। भाई नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट जो डिजर्व ही नहीं करता है घर में रहना, समर्थ तो है ही टॉप द लिस्ट। ऐश्वर्या का मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, सवाल रेडी है, उसके पास जवाब भी रेडी है। ये हमने एक्चुअली इतनी बार ये जवाब दे दिया है। बोल चुकी हूँ, समर्थ ये ऐसे ही मुंह से निकलता है। समर्थ और विकी दोनों स्पेशली ये डिजर्व ही नहीं करते। एंड ईशा ऑल्सो फॉर मी, ईशा, अंकिता, ये 4 जन है जो डिजर्व नहीं करते रहना। अंकिता का दोगलापन में प्रॉपर सफाई के साथ बताता हूँ। मनारा और अंकिता को खड़ा किया था एक बड़े से चम्मच के साथ, और उसमें मनारा ने टच कर दिया था नीचे जमीन पर, और पहले टच किया था, लेकिन जिताया मनारा को ही। हालांकि जिसका पहले चम्मच नीचे टच करेगा वो हारेगा, लेकिन मनारा ने पहले टच कर दिया, और सना ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए विकी और अंकिता के अगेंस्ट जाकर उसने मनारा को जिता दिया। उस वक्त अंकिता ने जो चिल्ला कर बोला था, ये अनफेयर हुई है चीज हमारे साथ, इतनी जोर जोर से बोला था कि मैं दिल से खेल रही हूँ, मैं फेयर खेलती हूँ, मैं फेयर खेलने में मानती हूँ, तुम लोग को जिताना है मनारा को, तू जिता दे सना, लेकिन तूने आज दिखा दिया कि अनफेयर कौन है, कैसा है, ये है वो है करके उसने चीजें इतनी बोली थी। सेम चीज जब हमने एप्पल वाले कैप्टनसी टास्क में की थी, उसमें वो बनी थी क्वालिटी इंस्पेक्टर टीम बी की, और टीम ए की क्वालिटी इंस्पेक्टर बनी थी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या जब गई पहले, वो जिद कर रही थी और कि मैं नहीं जाऊंगी पहले, मुझे पता ये लोग अगर आएंगे बाद में, अगर मैं पहले गई मैं तो फेयर खेलूंगी, लेकिन ये लोग नहीं खेलेंगे। और मुनव्वर था संचालक, तो पर संचालक में इस बार उसके हाथ में कोई पावर नहीं था, लेकिन ये पता कब चला मालूम है? पहला राउंड खत्म होने के बाद। बिग बॉस की भी टाइमिंग कमाल है। पहला राउंड होने दिया, बायस है ना, उनको पता है पहला राउंड होने दिया, उसके बाद जाके बिग बॉस ने बोला कि वैसे संचालक के पास कोई पावर नहीं है, आपको सुनना क्वालिटी इंस्पेक्टर की है। तो उसमें जब अंकिता आई, इसने 2 डब्बे इनके ओके कर दिए, क्योंकि फेयरली वो खेल रही थी, और जब ये आई तो इसने एक भी डब्बा नहीं किया। ऊपर से वो जो एप्पल्स जो थे, भले थर्मोकोल के बने थे, तो थर्मोकोल के थे तो पिचक जाते जल्दी से, तो उसने अपने उंगली से दबा दबा के उनमें होल करने लगी, और वो बाद में जब ऐसे उठाती थी, होल करके बोलती थी इसमें देखो ऐसा होल है, ऐसा करके वो रिजेक्ट करने लगी एप्पल्स को। तो बाद में जब मैंने ये चीज पकड़ी, मुनव्वर ने इस चीज को पकड़ा, मैंने बोला यू आर प्लेइंग अनफेयर, और उसका बर्थडे था 19 दिसंबर को, हमने ये चीज शूट की थी, और हम उस वक्त भी मैं बोल रहा था तेरे बर्थडे के दिन पे तो ये फालतूगिरी कर रही है, यू हैव अ चांस टू मेक थिंग्स राइट। एंड उसने वो ऐसे देख रही है मुझे और स्माइल कर रही है, बोलते ना इविल स्माइल जो बोलते हैं, वो स्माइल किए जा रही है मुझे कैसे, मेरे पास तो नाखून ही नहीं है, मैं कैसे करूं, नाखून नहीं है नील, देखने को ऐसा करके कच्चा है, इसमें स्मेल गंदी है, ये कच्चा दिख रहा है। ये रिजेक्ट करने के फालतू के तरीके उन्होंने निकाले।
भाई विक्की भाई और आपका इतना अच्छा इक्वेशन था, ये जानना है कि आप वैसा अपना इक्वेशन रखोगे उनके साथ में आगे भी? नहीं, मुझे लगता नहीं है मैं रखूंगा, क्योंकि देखो एक होता है हेल्दी गेम और हेल्दी कंपटीशन, तो वो अगर होता ना शो के हिसाब से कि आप किसी के बारे में ऐसा कुछ बुरा नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक अपना बना के चल रहे हो कि नहीं ये मेरा कंपेटिटर है तो मैं इसको इस तरह से हराना चाहता हूँ, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन है। मुझे नहीं लगता कि उस आदमी से मेरी बातचीत हो सकती है जो एक बिलो द बेल्ट जाकर बेकार चीज, एक रिश्ते के बारे में, शादी जैसे एक रिश्ते के बारे में मजाक उड़ाना, दो जनों का मजाक उड़ाना जो आपके दोस्त रह चुके हैं 1.5 साल से, और आप उनके साथ अच्छी तरह से रहे हो, एटलीस्ट मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहे हो, आपने ऐसी ऐसी बातें की है कि हाउ डू आई बी अ मैन लाइक यू, हाउ डू आई बी अ हस्बैंड लाइक यू, अपनी शादी में कैसे सुधारूं, इन चीज़ों के बारे में जब आप मुझसे बात कर चुके हो ऑन अ पर्सनल लेवल, जब हम स्मार्ट जोड़ी कर रहे थे, तो उस वक्त अनफॉर्चुनेटली कैमराज नहीं थे रिकॉर्ड करने के लिए एक सारा कॉन्वर्सेशन, पर आप जब मेरे साथ ऐसे लेवल पे कनेक्ट कर चुके हो, जब आप बिग बॉस जैसे लेवल ऐसे शो में आते हो, प्लेटफॉर्म पे आते हो जहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप अचानक से ये सब भूलकर आप शादी जैसे इंस्टीट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हो, वाइफ जोक्स मार रहे हो, अपनी बीवी को नीचे गिरा रहे हो, अपनी बीवी को तो नीचे गिरा ही रहे हो, साथ में जो दूसरा शादीशुदा जोड़ा है अब उसका मजाक उड़ा रहे हो। हमने कोई प्रोवोकेशन किया नहीं तुझे, हम तो इनफैक्ट यही रुके कि विक्की अब फ्री होगा दूसरों से जाके हमसे बात करेगा, अंकिता भी आएगी बात करेगी, क्योंकि तो दूसरों में ज्यादा बिजी रहे हैं ये लोग। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था कि मुझे तो लगा था, अंकिता ने बोला था कि मुझे तो लगा था कि मेरा तुझसे बहुत झगड़ा होने वाला है, इसलिए तो मैं तुझसे दूर ही रह रही थी, 10 कदम दूर ही रह रही थी। मतलब फिर आप दूर रह रहे हो तो मुझसे एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि मैं आपसे बात करने आऊंगी? मैं पागल हूँ क्या? अभिषेक के साथ में जो हुआ वो सही था? बिल्कुल सही नहीं हुआ उसके साथ। मैं तो थप्पड़ मारती, और सही किया उसने, थप्पड़ मारा। मैं तो सच्ची बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से उसको पोक किया जा रहा था, मेंटल हेल्थ के बारे में उसकी बोला जा रहा था, ईशा को पता थी ये चीज, है ना? ईशा को पता थी वो मैंने चीज। ब्लॉग देखा, ईशा ब्लॉग में बोल रही है फ्लाइट में बैठने से पहले कि यार इसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है और ये ज्यादा टाइम तक का फ्लाइट में बैठ नहीं सकता है। अब ये चीज वो अंदर अगर वो डिनाई कर रही है तो अरे मुझे वो बहुत चीज़ बेकार हजम नहीं हो रही है लड़की है। कि मैंने मतलब- बोला ना, बहुत ही पलटू लड़की है वो, और अपने फायदे के लिए एक चीजें नंबर की करती झूठी है वो लड़की, उसकी एक भी बात पर विश्वास बहुत मत करना, गंदी कभी लड़की नहीं। है, बहुत ये बेकार समझ गए हम लोग। भाई who should be the winner of Big Boss? नो वन This season. एज ऑफ नाउ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना क्या हो रहा है कि अभी यहाँ से अगर गेम नाम घूमते जा रहे हैं। घूमते जा रहे हैं, और इस बार जैसे कि अनसीन रहा है कि कैप्टन को इतना पावर मिलना, हाँ अब आगे कौन कैप्टन बनता है, वापस डबल ट्रिपल एविक्शन है नहीं है, किसी का नाम ले लिया और निकल लिए वो, हाँ। तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ऐश्वर्या मुझे अभी जैसे अगर बोला जाए तो अभिषेक को जीतना चाहिए, क्योंकि इन लोगों में से जो भी बचे कुचे लोग हैं, कोई भी डिजर्व नहीं करता जीतना। नील भाई, आपकी एक चीज़ बहुत वायरल हुई थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, जिस दिन आप लोगों का एक जो सेगमेंट चल रहा था जिसमें आपको सब बताना था, अंकिता और विक्की का अलग चल रहा था और आपका और अच्छा, जो ऐश्वर्या पहचाननी का, चीज़, जिसमें अच्छा, से हाँ। चीज़ें बतानी थी आपको कि ऐश्वर्या ने क्या पहनी है, क्या क्या है। भाई वही सेम गेम अभी वापस से रिपीट करेंगे, आपको भी बताना है कि हेड टू टो ऐश्वर्या ने क्या पहना है। ओके, देख रहा मैं नहीं देख रहा। उसने एक न्यूड या पीच कलर का उसने फुटवेयर पहना है, जो अभी अभी हमने रिसेंटली खरीदा है। हाँ ओके, राइट। एक ब्लैक कलर का उसने एक स्कर्ट पहना है जिसमें फ्लोरल प्रिंट्स हैं। ब्लैक नहीं है, ब्लैकिश, जो भी डार्क कलर, एकदम डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का है उसमें। डार्क ब्लू हाँ, राइट। उसमें ग्रीन, ऑरेंज और ये सब ओह वो बने हैं। फूल फूल बराबर बने हैं। भी, क्या बात है। वाइट कलर का उसने एक शर्ट है जो उसने बांधा है ऐसे, ओके। बात है। और उसने यहाँ पर अपना सैजिटेरियस का उसने नेकलेस पहना है गोल्ड का। वॉच कौन सी पहनी है? वॉच तूने सिल्वर वाली पहनी है अपनी? नहीं। नहीं नहीं, ये एक गलत हो गया। सेकंड। आज इसने नहीं देखा मुझे। हाँ, अरे यार एक चीज नहीं एक पहचान चीज पा रहा हूँ। गलत हो गई। और उसने लिपस्टिक अपनी जो रेड वाली लिपस्टिक है वो उसने पहनी है, बराबर। लगाई है। हाँ, तो एक वॉच देखा तेरी कौन सी पहनी थी? ओह भाई बैग, नहीं, भाई बैग। एक सेकंड, बैग एक आज उसने वाइट कलर का, एक सेकंड, गेस का बैग है। गेस का बैग। क्या बात है नील भाई यार। भाई मेरे पास में ना कुछ रूमर है। चलो ठीक है नील, हमने सुना है आप बूगी वूगी के विनर रह चुके हैं। जी हाँ, मैं विनर रह चुका हूँ बूगी वूगी का, Yes. एंड ये ओजी डांस रियलिटी शो है अपने हमारे देश का। हाँ। तो आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट क्या कि बूगी वूगी का विनर रह चुका हूँ मैं। और दूसरा रूमर है
हमने सुना है बिग बॉस में जाने से पहले विक्की ने आपको कॉल किया था तो डिस्कस द स्ट्रैटेजी। नहीं, कॉल किया था, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए नहीं किया था। अगर आप हंसी खुशी रहने के लिए को स्ट्रैटेजी कहते हैं तो स्ट्रैटेजी हाँ, पर मेरे हिसाब से वो इट वाज जस्ट अ वेरी फ्रेंडली कॉल। और 3 महीने के गिविंग द बेनिफिट ऑफ डाउट शो में कौन सा स्ट्रेटजी अरे काय की कोई स्ट्रेटजी काम नहीं अगर आती है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। और इतना अगर प्रिडिक्टेबल होता ये शो बिग बॉस तो हर कोई स्ट्रैटेजी करके ही आता। नहीं उसका आए हैं कहने का बहुत मतलब ये था कि हंसी खुशी रहते हम एक दूसरे को जानते हैं, लेट्स नॉट एक दूसरे के आड़े नहीं आते जब तक की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा रूमर हमने सुना है जब आपका और नील का झगड़ा होता है तो नील को 2 दिन तक काम करना, घर का काम करना पड़ता है और बोलना पड़ता है बाबू सोना मोना प्लीज मान जाओ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये रूमर ही है और ये रूमर घर तक का ही ठीक कोई है। काम नहीं करता है। शूट चल रहा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि घर कुछ का भी नहीं हो काम, पाता। घर के काम में हाथ बटाना। सही चीज क्या है, जब भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें लाता है, जैसे आइसक्रीम से मुझे मनाने की कोशिश करता है बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता। हु इज हु गेम है Who is who? और ये यहाँ पे चिट्स है। आप चिट निकालो अच्छा और वो वहाँ पे फोटो दिखाएंगे। अच्छा, पहला चिट निकाल रहा हूँ मैं। दोगला इंसान। अरे बहुत सारे लोग दोगले हैं, मेरे लिए तो ये है सबसे बड़ा दोगला, तो ये दोगले लोग हैं बड़े वाले। यस, एक्चुअली ईशा समर्थ भी ज्वाइन करना चाहूंगा बट बहुत सारे लोग हैं। क्राई बेबी। इनकी बहुत बेबी सिटिंग करनी Yes. पड़ती है सबको, स्पेशली बिग बॉस को। ज़रा इनको अपना गेम खेलने दे बिग बॉस। दिमाग तो सच में नहीं है इनमें, पर आप इतना बेबी सिट ना करें तो बेटर होगा। हमको कर देते तो शायद हम और अच्छा कर लेते बिग बॉस। ये मेरी कंप्लेन रहेगी लाइफ टाइम के लिए आपसे। फेक एंड शो ऑफ कंटेस्टेंट्स। वही फेक है। एंड शो ऑफ में तो आई थिंक अंकिता नंबर यस डेफिनेटली। फेक मैं बोलूँगी ये ईशा भी भी। है। हाँ, ईशा भी। यस ये फेक लोग हैं बहुत बड़े वाले। नेक्स्ट मोस्ट एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट। उसका फनी साइड बहुत कमाल ये का है। ये कौन सा? तेल का भाई। तहलका भी टिक, है। टिक, टिक। तहलका एंटरटेनिंग था। उसका अभिषेक- गुस्सा साइड में रख के जो मस्ती करता था ना, आई थिंक दैट वाज जैसा मैं करती थी सेम, हम दोनों एक जैसे ही हैं। सो तो मुझे तेरा भी चाहिए इसमें। मेरा है ही नहीं। तेरा होगा मैं photo? हूँ ना। अच्छा, मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। नेक्स्ट इज स्लीपिंग ब्यूटी अंकिता। और ये अनुराग। अनुराग, ये लोग हैं बहुत सोते थे, बहुत ज्यादा सोते थे। स्लीपिंग ब्यूटी। इमोशनल फूल अभिषेक इज इमोशनल फूल। भाई हिंदी में मतलब बता दे, नहीं तो वो भी कंफ्यूज होगा कभी देखेगा तो। बोले अरे भाई बोले आपने जज्बाती मेरे को है। फूल बोला। मेरे भाई मैं कह रहा हूँ, मेरा मतलब है इसका जज्बाती है तू। हाँ तू जज्बाती है, फूल वो गधा फूल नहीं है तू। मास्टर माइंड कोई नहीं है। नान कोई नहीं है, सॉरी, नो। nobody is mastermind. अपने आप को समझते होंगे लेकिन है नहीं, मास्टर ब्लाइंड है। Yes. मास्टर ब्लाइंड। Next. रूल ब्रेकर। Oh! ये महारानी और ये भाई साहब, ये भाई साहब। हाँ ईशा भी है। पॉजिटिव वाइब। ये दो पॉजिटिव लोग हमारी लाइफ में। यस। Yes. नेक्स्ट इज पोकिंग किंग। ये लो, मेरे लिए समर्थ और विकी का है ये देखो। पोकिंग किंग। So ये हो गया हमारा गेम Who is Who। भाई मजा आ गया, मजा आ गया बहुत भाई। मजा आया। कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा सा बहुत शो? अच्छा अरे, लगा। मजा आया। छोटा Thank you सा नहीं, भाई। बहुत बड़ा है भाई, और तुम भी बहुत बड़े हो ये भी पता है हमको। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। और बस मेरे व्यूवर्स को एक छोटा सा प्यार भरा मैसेज कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो बोलो, स्टार्ट करो। गाइज आज हम फैजू के साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे और बहुत सारी बातें की हमने, चिट चैट किया, बहुत मज़ा आया। Thank सो you. गाइज प्लीज़ सपोर्ट हिम। जो भी चीज़ हमारा भाई करता है प्लीज़ सपोर्ट हिम। थैंक यू नील भाई, सीरियसली थैंक यू सो सपोर्ट मच। हिम एंड ही इज अ रियली गुड गाय। मैं मिली हूँ इनसे खतरों के खिलाड़ी में भी, और आज भी मिल रही हूँ, और आज तो हमारी चिट चैट भी हो गई काफ़ी लंबी। काफी लंबी, प्लीज मजा आ गया। ज़रूर देखिएगा हमारा लॉन्ग ड्राइव विद फैजू। Yes. लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Yes, थैंक please यू, do that. थैंक यू Okay, गाइस, थैंक यू सो guys. मच।